नमस्कार। व्यूज के लिए इस तरह के वीडियो भी देखने को मिलेंगे। ये देखिए, मतलब मनी मेराज जेल के अंदर है और जेल के अंदर कोई रिपोर्टर या मीडिया, ऐसा कभी हुआ है कि कोई जेल के अंदर का सीन न्यूज खबर में आपने देखा हो? अगर कोई सीन जेल के अंदर का कभी वायरल हुआ भी है तो वो अनलीगल, जेल के अंदर न कोई माइक, न कैमरा, न मोबाइल लेकर जा सकता है। अनलीगल है ये। वहां वीडियो बनाना, अपलोड करना तो असंभव है। लेकिन अगर कहीं हो जाए और वायरल होता है तो वो अनलीगल होता है, उसके ऊपर कार्रवाई होती है। तो मनी मेराज के इस तरह के वीडियो जो इस समय वायरल हो रहे हैं, ये फेक है, फर्जी है, एडिटिंग है, एआई जनरेटेड है, या फिर पुराना वीडियो कोई फिल्म में अगर शूटिंग वगैरह हुआ हो मनी मेराज की कॉमेडी वगैरह में, वो हो सकता है। लेकिन ओरिजिनल असंभव है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मनी मेराज केस में अपडेट क्या है, क्या चल रहा है? तो आपको बताएं कि मनी मेराज केस का अपडेट फिलहाल जो है वो कुछ खास नहीं है। मतलब जब तक मनी मेराज का केस हाई कोर्ट तक नहीं जाएगा, यानी हाई कोर्ट यानी इलाहाबाद जो प्रयागराज है, वहां तक नहीं पहुंचेगा, मनी मेराज को जमानत मिलना फिलहाल असंभव है। अभी लोअर कोर्ट से बेल रिजेक्ट हुआ। लोअर कोर्ट मतलब जो प्रोसेस है कि आपको नीचे से, वैसे तो ये शिवनंदन भारती जो मनी मेराज के वकील हैं, वो डायरेक्ट पटना हाई कोर्ट चले गए थे जमानत के लिए। पटना हाई कोर्ट ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, वकील है ना, जानकारी है ना आपको, ये केस कहाँ है, गाजियाबाद में, आपको वहां जाना है। और सबसे पहले उन्होंने यह भी कहा कि जो एलिगेशन हम इस केस में देख रहे हैं ना, 1 साल से पहले आप जमानत की बात मत कीजिएगा, लेकिन जो प्रोसेस है आप वहां जाइए, ये केस यहां का नहीं, वहां जाइए। मतलब मनी मेराज केस का जो प्रोसेस है वो लोअर कोर्ट, जो सबसे निचली अदालत होता है, वहां पे अपील किया गया, वहां से जमानत रिजेक्ट। इसके बाद प्रोसेस में है, स्टेप बाय स्टेप ये मनी मेराज के वकील लगे हैं कोशिश में कि सबसे पहले मनी मेराज को जमानत दिलवाएं। और जब तक वनु द ग्रेट अपना से स्टेटमेंट नहीं दे देगी, और ये स्टेटमेंट देने के बाद, अगर देने से पहले अगर कोई जज मनी मेराज को जमानत दे भी दे, कोई वकील, धाकड़ वकील आ जाए, कुछ ऐसी बातें रख दें जज के सामने कि वो जमानत दे दे, और इसके बाद वन्नू द ग्रेट के पीछे जो लोग हैं, उनके जो वकील हैं, वो लोग अगर अपील कर दें कि नहीं, ये जो जमानत दिया गया है ये गलत है, केस कमजोर होगा, गवाहों को प्रभावित किया जाएगा, कमजोर किया जाएगा, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, और वन्नू द ग्रेट को भी जान से खतरा है, ऐसा दलील देंगे तो ये जमानत रिजेक्ट हो जाएगा ऊपरी अदालत में। जैसे अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जमानत मिल गया तो हाई कोर्ट इसको रिजेक्ट कर देगा, हाई कोर्ट से मिल गया तो सुप्रीम कोर्ट कर देगा। कारण एलिगेशन, जो आरोप लगे हैं उसके आधार पे रिजेक्ट होना तय है। मतलब इस केस में अभी जब तक वन्नू द ग्रेट नहीं चाहेगी तब तक इस केस को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता है। फिलहाल कम से कम ये 2-3-4 महीना तो ये टालेगी ही टालेगी। इतना कन्फर्म है कि वन्नू द ग्रेट और जो हिंदू रक्षा दल के लोग उनके साथ खड़े हैं, वो लोग कम से कम कोशिश करेंगे। देखिए, कोई भी केस एक तरफा तब होता है जब केस करने वाला या दूसरा पक्ष कोर्ट में हाजिर नहीं होता है, लेकिन इसके लिए भी टाइम दिया जाता है। एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, लेकिन वो अपने वकील के माध्यम से हाजिरी लगा दिया कि तबीयत खराब है, घर से बाहर है, कहीं बाहर गई है, मतलब कुछ भी, और वहां पे हाजिरी बन गया। तो 3-4 डेट तो कम से कम इस तरह से टाल दिया जाता, और ये प्रयास किया जाएगा वन्नू द ग्रेट की तरफ से। उनके पीछे जो लोग खड़े हैं वो ये प्रयास करेंगे, उनके वकील प्रयास करेंगे कि जितना इस केस को टाल सकते हैं, मतलब ये कि मनी मेराज को जितना लंबा से लंबा टाइम तक जेल में रख सकते हैं, कम से कम जो अपने हाथ में है, जो अधिकार है, उसका उपयोग करें, और कम से कम उतना दिन तो मनी मेराज को जेल में रखेंगे ही रखेंगे।
मतलब वो प्रयास करेंगे और उसमें उनको सफलता मिलेगा। और फिर जब उनको लगेगा, इसके बाद जब उनको लगेगा कि नहीं अब इसको टाला नहीं जा सकता है, जज साहब बोल रहे हैं कि भाई नहीं अब आना पड़ेगा, बयान देना पड़ेगा, तो फिर बनू द ग्रेट जाएगी सशरीर, मतलब खुद जाएगी, स्टेटमेंट देगी। लेकिन जब पूछा जाएगा कुछ ऐसी बात जिससे मनी मेराज को कुछ फायदा होने को आए, तो वो टाल देगी कि थोड़ा समय चाहिए हमें, मतलब एक डेट और। तो इस तरह से कम 5-6 महीने का वक्त तो जाएगा ही जाएगा। और इसके बाद मनी मेराज के लिए फिर पिटीशन फाइल होगा जमानत के लिए। मतलब ये सब प्रोसेस करते करते 8 से 9 महीना कम से कम जाएगा। इससे पहले अगर आपको किसी भी तरह का मनी मेराज से जुड़ी हुई खबर देखने को मिले जिसमें यह बताया जा रहा हो कि मनी मेराज जेल से बाहर आ गया, तो वो एआई है, फर्जी है, पुराने हैं, एडिटिंग है, कुछ भी है लेकिन ओरिजिनल नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि भाई हम ये सब कह रहे हैं तो क्या मनी मेराज जेल से बाहर नहीं आएगा? आएगा, एकदम आएगा, बिल्कुल आएगा। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि कोई जेल गया और जेल में ही रह गया। और यहां तो सजा होने के बाद भी लोगों को जमानत मिल जाता है, पेरोल मिल जाता है, पेरोल पे लोग निकल जाते हैं। तो फिर मनी मेराज के ऊपर तो एलिगेशन लगे हैं, अभी सबूत देना बाकी है। तो जमानत मिलना ना मिलना ये मनी मेराज के वकील और जज के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या ये बचाव पक्ष अपना रखते हैं और जज साहब का उसमें मूड क्या होता है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि जज साहब का मूड क्या है। कभी कभी बहुत डिफिकल्ट केस है और ऐसे केस में भी जज का अगर मूड है, भाई ये केस तो लंबा चलने वाला है, ये 5-10 साल चलेगा अभी लंबा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम बंदा को जेल में ही रखें। वो कोर्ट में आएगा, हाजिरी देगा, जांच में सहयोग करेगा, हर काम करेगा, इसको जमानत दे दिया जाए। उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे ऐसे केस में होता है कि जज के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, वरना सब कुछ, सारा सबूत और सारे दलील जो आरोपी है उसके पक्ष में है, फिर भी जज साहब का मूड नहीं कि नहीं अभी इसको कुछ दिन और रखेंगे, तो वो रिजेक्ट कर देते हैं, कारण बहुत सारे लगा देते हैं। तो मनी मेराज केस में भी फिलहाल दूर दूर तक कम से कम 8-9 महीने तक जमानत का आसार 95% नहीं है। 5% है, इसमें मिल भी सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जो चांस है वो नहीं है। और अगर आपको इस तरह की कोई खबर दिखे इससे पहले, तो समझिए एआई है, एडिटिंग है या फेक है, पुराना जो भी है, ओरिजिनल नहीं है। अब सवाल आता है कि आखिर इसका मतलब कि बीच में कोई अपडेट नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लीजिए, आएगा। लेकिन फिलहाल जो आपको इस तरह की वीडियो देखने को मिले ये एआई जनरेटेड है, फेक है, पुराना है या जो भी है, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल आएगा वो भी बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।